धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक जन्म पत्री जन्म कुंडली लेकर के आए हैं आप सब तक। हम पहुंचा रहे हैं उसका प्रेडिक्शन कि क्या कुछ है उसमें विशेष, ये चीज़ हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि कहते हैं कि अप्रत्यक्षानि अन्य शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्र अर्कौ यत् साक्षिणौ। भावार्थ है इसका कि और जो दूसरे शास्त्र हैं उसमें जो अप्रत्यक्ष है, जो मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष है, हमें दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है? तो सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, तारा के माध्यम से हमें ये चीज़ दिखाई देता है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक जन्मपत्री हम देख रहे थे। अब इसमें क्या विशेष बात है और किस तरह से ये प्रत्यक्ष दिख रहा है इस कुंडली में, ये चीज़ हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सबको ये चीज़ हम समझाना चाहते हैं कि ये वृश्चिक लग्न का जो है ये पत्री है, जिसमें गुरु लग्न में बैठा हुआ है, शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु नवें भाव में बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, और शुक्र 12th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य बुध के साथ। इसका सामान्यतया अगर हम प्रेडिक्शन करें तो कहते हैं कि गुरु अगर लग्न में बैठा होता है तो बहुत बढ़िया फल देता है। इसका लघु जातक में श्लोक है कि सर्वातिमान अधिबलः स्फुरन् दंडुशालु लग्ना स्थितः प्रसमेत सुरराज मंत्री। दूसरा श्लोक इसका ये भी है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। कहते हैं कि अगर भाग्य स्थान का राहु बैठा होता है तो बहुत बढ़िया फल देता है, भाग्य स्थान में राहु अगर हो तो। शुक्र अगर व्यय स्थान में बैठ जाता है, 12th हाउस में होता है, तो बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ होता है। मंगल तृतीय भाव में बैठ जाता है तो पराक्रम उसका बहुत बढ़िया होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कम परिश्रम में अधिक उसको जो है अचीवमेंट मिलता है। ये सारा चीज़ कुंडली में दिख रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको देखें और देखे हैं, अभी अभी इस पर हम जो है रिसर्च किए और इसके बारे में जानकारी मुझे मिला। महादशा जब हम इसका देख रहे थे अभी, तो अभी बुध का महादशा जो है इसका चल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर है कि मंगल तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, मकर का उच्च का मंगल बैठा हुआ है जो लग्नेश है। और दूसरा अगर हम देखें तो भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है। राहु और मंगल की परस्पर दृष्टि है। मंगल क्रूर ग्रह और राहु भी पाप ग्रह, उसमें वायु तत्व। और हम अपने वीडियो में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि राहु हमारे मन का भी वो प्रतिनिधित्व करता है। हमारे मन को बहुत अधिक, चंद्रमा मन का कारक है, और मन को और अधिक, वो कहते हैं ना कि अगर कहीं पर आग लग जाए और हवा उसका साथ दे दे, तो जिस तरह से ये करता है राहु। राहु जो है हमारे मन को बहुत ऊपर ले जाता है और फिर तुरंत नीचे कर देता है, ये चीज़ राहु करता है। तो अब लग्नेश मंगल जो उच्च का बैठा हुआ है, जहाँ तक बहुत स्वस्थ होना चाहिए था, बहुत सुंदर होना चाहिए था, कोई रोग कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पर राहु की पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि, पश्यन्ते सप्तमम सर्वे, सभी अपने से सप्तम को देखते हैं। तो राहु भी मंगल को देख रहा है और मंगल भी राहु को देख रहा है। ऐसी स्थिति में जातक जो है ये इनका स्वास्थ्य खराब होना लाजमी है, एक समस्या है यहाँ पर। दूसरी समस्या यहाँ पर यह है कि अभी जो महादशा है वो बुध का चल रहा है। बुध जो है इनका वो क्या है, अष्टमेश और लाभेश, त्रिषडाएश। हमारे वीडियो में मैंने इस बात को का जिक्र किया था और वो भी यहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है कि लाभ स्थान और अष्टम स्थान ये मार्केश बुध हो गया, मार्केश बुध। और विडंबना की बात एक चीज और देखिए कि इस जातक के साथ और क्या है, तो अभी उस बुध में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है। जो अंतर्दशा, अब शुक्र क्या है, शुक्र है व्ययेश और सप्तमेश, मार्केश, दो मार्केश, एक बुध और दूसरा शुक्र। अब कितना क्रिटिकल कंडीशन है इस जातक के लिए, वो इस कुंडली से प्रत्यक्ष दिख रहा है। और हम आप तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जानकारी मिली हमको, मैंने बताया उनको कि ये अभी इनका जो है कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है। तो वास्तव में पता चला
कि सही में इनका अभी स्थिति जो है ठीक नहीं है। खैर, इनका प्रतिकार जो है हम बताए हैं, इनके जो इनका उपचार है वो शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए और करेंगे भी, जिससे इन जातक को लाभ मिलेगा। मुझे लगा कि ये इस बात की जानकारी मुझे आप सब तक पहुंचाना चाहिए कि किस तरह से ज्योतिष हमारा प्रत्यक्ष है, किस तरह से वो दिखाता है कि प्लैनेट का प्रभाव, कि किस तरह से वो प्लैनेट हमारे ऊपर में प्रभाव डालता है और उसका प्रभाव से प्रभावित होकर के कोई भी किसी भी काम को करता है, वो स्वस्थ रहता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, वो बढ़िया पढ़ता है, नहीं पढ़ पाता है, नौकरी लगती है, नहीं लगती है, ये हमारे जन्मपत्री में प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष है। और चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है, वेद के जो भगवान हैं उनका जो आँख जो है वो ज्योतिष को कहा गया है, क्योंकि हम पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म जानने वाले तो भविष्य भी अपना जानते हैं, और अगले जन्म के लिए भी अष्टम स्थान से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अगले जन्म में क्या, कैसे क्या होगा, नहीं होगा, ये चीज़। तो ये ज्योतिष जो है ये बिल्कुल सार्थकता इस कुंडली में दिख रही है। ये हम आप सब तक हमारा पहुंचाने का ध्येय था, उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद।